हमेशा जो भी बातें करते हैं ना हम, तो वहाँ पर एक सवाल आती है कि स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ही है क्या? स्पिरिचुअल जर्नी यानी सोल जर्नी एंड सोल एसेंशन एक ही है क्या? तो काफ़ी बार लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करते हुए सुनोगे, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक है या दो भिन्न भिन्न तरीके में भिन्न भिन्न बातें हैं, ये आप बहुत कम देख रहे होंगे। काफ़ी लोग इस बारे में कभी बात ही नहीं करते और ये सवाल अक्सर आता है। ये डाउट हर किसी के मन में होता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या हर कोई स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन, अवेकन्ड पर्सन और जो स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं वो लोग दोनों एक बराबर हैं? क्या जिसके भी लाइफ में अवेकनिंग आई है वो सभी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है? तो आपको इस वीडियो में एक ऐसे रहस्य, एक ऐसे राज पता चलेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या स्पिरिचुअली असेंडिंग एनर्जी में हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। माँ काली का नाम लेते हुए जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहन। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम टू मीशू द मिस्टिकल। इस प्यारे से परिवार, अपने आप से जुड़ा हुआ एक परिवार है। माँ काली और महाकाल के प्यारे बच्चों के एक ऐसे परिवार है जो बहुत ही ग्रैटिट्यूड में रहना, पॉजिटिविटी में रहना और हर किसी के लिए दुआएं देना, दुआएं मांगना, दुआ भेजना, इस सब में विश्वास रखते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप भी हर किसी को हर पल खुश देखना चाहोगे और हर किसी के लिए खुशियाँ भेज रहे होंगे। तो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो स्पिरिचुअल जर्नी तब शुरू होती है जब उस परमात्मा से अंतरात्मा, जो हमारी आत्मा है, वो अलग होती है और एक जर्नी में निकलती है। उसने कई सारे जर्नी देखी होंगी, कई सारे जीवन मरण देखा होगा, कई सारे जन्म मन मृत्यु की चक्र देखे होंगे। एंड आज जो भी जगह पे आप जी रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, राइट। पर स्पिरिचुअल असेंशन की जब बात करते हैं तो इस जर्नी में, इस जीवन काल में, इस जो अभी पर्पस आप जी रहे हो, जिस जगह आप हो, यहाँ पर आप किस लेवल पे आगे बढ़ रहे हो? क्या आप यहाँ पर सही तरीके से ईश्वर को समझकर आगे बढ़ रहे हो या फिर खुद ब खुद कहीं ना कहीं अटक रहे हो? ये बात करते हैं स्पिरिचुअल असेंशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातें करते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा जो होती है वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। जब हम परमात्मा के अंश, परमात्मा के रूप से, परमात्मा से जब हम अलग होकर निकलते हैं तो हम अपनी यात्रा में निकलते हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहो तो हम स्टार डस्ट कहते हैं, राइट। बाहरी दुनिया से मुड़कर अपने भीतर की गहराई को जानने की और सत्य की खोज करने के मार्ग पे निकलते हैं। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, जब महादेव और माँ सती एक साथ बैठकर बातें करते थे और दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जाने के लिए जब माँ सती जिद करने लगी और महाकाल ने उन्हें रोका, मना किया, बोला नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे आवाहन नहीं है, जहाँ पे निमंत्रण नहीं है, ना वहाँ पे जाना सही नहीं होगा सती। पर माँ ने नहीं माना। वो अपने ईगो में आई, वो अपने अहंकार में आई और अपने शक्ति में आई और हर तरफ से ईश्वर को यानी शिव को रोकने लगी, राइट। तो वो 10 दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहे थे। 10 दिशाओं यानी हर एक डायरेक्शन, अप एंड डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर डायरेक्शन में वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब वो नहीं मानी तो वो अपने ही भीतर, अपने ही अंदर, अपने ही आत्मन के मार्ग पे उतर गए और वहाँ पर वो बैठने
चले गए, वहाँ पे कोई उन्हें रोक नहीं पाया, राइट। तो यही आध्यात्मिक आरोहण है। आध्यात्मिक आरोहण क्या है? एसेंशन के तरफ बढ़ना, इस स्पिरिचुअल जर्नी की उच्च चरण की तरफ आगे बढ़ते चलना। हमने बचपन में हर बार सीखा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर माने ऊपर की तरफ बढ़ना, और डिसेंडिंग क्या है? नीचे की तरफ। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हर पल ऊपरी तौर पर उठने लगते हैं, जिसे हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 3D 4D 5D कॉन्शियसनेस, जब हमारी अवेकनिंग होती है, हम 3D से लेकर 2D या 1D तक भी कभी कभी चले जाते हैं, बहुत टूटे हुए, बहुत ही बिखरे हुए, बहुत ही लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। पर जब हम उस दर्द, उस घटना, उस दर्द भरी घटना से, उस पेन से, उस तकलीफ़ से, उस रूठे लोगों से, उस खुद के परेशानी से जब हम खुद से ये सवाल में आते हैं कि क्यों, किस लिए, क्या हुआ और मेरे ही साथ क्यों हुआ, जब इस सवाल करते हैं हम खुद से और अपने भीतर उतरते हैं, अपने ही अंदर की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, तो इस यात्रा को एसेंशन कहते हैं, जहाँ चेतना का विस्तार होता है और व्यक्ति अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। ओके, आध्यात्मिक जर्नी और आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा और आध्यात्मिक एसेंशन यानी आरोहण जो है, इस दोनों में क्या फ़र्क है मैं यहाँ पर वो बताऊँगी। आप समझ पाओगे कि कहाँ हम भिन्न हो रहे हैं, कहाँ फ़र्क पड़ रहा है हमारे लिए। क्योंकि हर किसी की जो अवेकनिंग शुरू होगी वो ये क्लेम करते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी में आना एक अलग बात है, स्पिरिचुअल एसेंशन में होना एक अलग बात है। ट्रस्ट मी, पेन इज़ अ पोर्टल, पेन इज़ अ पोर्टल, मार्क माई वर्ड, कहीं लिख रखना। पेन जो है ना वो आपके लिए पोर्टल की तरह काम करती है। जब उस पेन को लेकर आप अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद कर, जब आप उस पेन की वजह ढूंढने लगते हो, व्हाई इट इज़ हर्टिंग मी, वाई इट इज़ गिविंग मी पेन, ये मुझे दर्द क्यों दे रहा है, ये मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने पूछा, सारे जो सामने खड़े हैं ना, जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मित्र, तो वो सभी के सभी ही मेरे ही खून हैं, मेरे ही परिवार हैं, मेरे ही हिस्से हैं। अब उन्हें ही हरा कर, उन्हें ही मार कर, उन्हें ही तकलीफ देकर मैं कौन सा जीत पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उन्हें नहीं मार रहे हो, तुम अपने आत्मा की उस जर्नी में हो जहां पर तुझे जो करना है, तुम्हारे जो कर्म हैं, उस कर्म को तुम्हें करना है। ये आत्मा है, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, और वो जो हड़ मास की शरीर खड़ी है, जिस रूप में तुम अपने अपनों को ढूंढ रहे हो, वो उसकी एक मात्र कॉस्ट्यूम है, लाइक वी से, राइट। तो यहाँ पर आपको अपने कर्म करने को कहा जाता है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो जागृति, अवेकनिंग, वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं दर्द में हूँ, इसे समझना, और मैं दर्द में क्यों हूँ ये सवाल करना। वो दर्द किसी भी वजह से हो सकता है। हर किसी के लाइफ में अलग तरीके की परेशानियाँ होती हैं, किसी के लिए फिनेंशियल, किसी के लिए मेंटल, किसी के लिए इमोशनल, किसी के लिए एनर्जेटिकल, किसी के लिए फिनेंशियल। किसी ने अपने बाप को खोया, माँ को खोया, किसी ने अपने पुत्र को, पुत्री को खोया, बच्चों को खोया, किसी ने अपने प्यार को खोया, किसी ने अपने परिवार को खोया, किसी ने पैसे खोए, किसी ने अपने आप को, अपने हेल्थ को खोया, किसी के अपने ही लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, या जो कुछ भी पॉसिबल रीजंस हों, राइट। पर उन्होंने जब अपने आप में ये सवाल करने लगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअली असलीप थे, आप सो रहे थे, आपको स्पिरिट आपका काम ही नहीं कर रहा था, नहीं, वो मैकेनिकल चल रहा होता। यकीन मानिए 90 to 95% ऑफ पीपल हमेशा वो लोअर डायमेंशन में रह जाते हैं, लोअर 3 चक्रास पे रह जाते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि देयर आर 7 चक्रास,
स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्र। अब मूलाधार चक्र में, सोलर प्लेक्सस चक्र में, सेक्रल प्लेक्सस चक्र में ही रह जाते हैं काफ़ी लोग। सोलर प्लेक्सस चक्र क्या है कि भूख, रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। सोलर प्लेक्सस चक्र आपकी भूख की, आपकी खान पान की, आपकी करने की ज़रूरतों की बात करती है। सेक्रल चक्र आपके प्लेजर की बात करती है, क्रिएशन की बात करती है। और रूट चक्र आपको पैसे, अर्थ, आधार, इसकी बातें करती हैं। और 90 to 95% ऑफ पीपल मोस्टली आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं इसमें अटके हुए होते हैं, है ना, इसी में अटक जाते हैं वो, राइट। जब इसी में वो अटक जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पैसे कमाने में, उसे उड़ाने में, एंजॉय करने में, फन करने में और खाने पीने में उलझ जाते हैं, एडिक्शन में फंसे रहते हैं और वो ऊपर उठते ही नहीं हैं। जब वो ऊपर उठते ही नहीं हैं तो उनकी अवेकनिंग तो दूर दूर की बात है, असेंशन तो होगी ही नहीं, है ना। तो जब आप अवेकनिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की पहला स्टेज है अवेकनिंग, जागृति, आत्म जागृति, जो ये पहला कदम है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। इसमें आपको भौतिक सुखों की यानी मेटेरियलिस्टिक थिंग की एंड बाहरी उपलब्धियों, जो भी मैट्रिक्स है, जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, उससे उसी पर अटके हुए होते हो, ठीक है। जब अवेकनिंग आती है तो इससे परे सोचने लगते हो, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, मैट्रिक्स से उठकर, उससे दूर, उससे परे एक जीवन है और वास्तविक अर्थ क्या है, आत्मा क्या है, आत्मिक ज्ञान क्या है और आत्मा की उद्देश्य क्या है, इसके तरफ आगे बढ़ने लगते हो। इस वास्तविक अर्थ खोजने की इच्छा जो आपके अंदर जागृति होती है, जागृत होता है, इसे ही आत्म जागृति कहते हैं, सेल्फ अवेकनिंग कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की मात्र पहला कदम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने के बाद भी 10-10 साल, 15 साल, 12 साल, 12 महीने, 15 महीने, महीने भर, साल भर वो उसी अवेकनिंग स्टेज पे रह जाते हैं, उस स्पिरिचुअल जर्नी की सेकेंड स्टेज पे भी नहीं आते हैं, जो सेकेंड स्टेज है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, आत्मचिंतन की, आत्ममंथन की। जब वो आत्मा अपने आत्ममंथन, अपने आत्मचिंतन करने लगती हैं तो वो जानती हैं अपनी खूबियाँ, अपने खामियाँ, अपनी आदतों को, अपने विचारों को समझने लगती हैं कि जो कुछ भी है वो मोह माया है और जो कुछ आप सतर्क होकर, सावधान होकर, चिंतन के साथ सचेत मन से कर रहे हो, वो खामियों को कैसे खूबियों में बदल रहे हो, अपने आदतों को कैसे शुभ आदत में बदल रहे हो, अपने विचारों को जैसे शुभ विचारों में बदल रहे हो, अपने चिंतन को कैसे शुभ चिंतन में बदल रहे हो, तो इसे जब सीखते हो, समझते हो, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ इंटरोगेशन है, हर्मिट का मोड है। जब तक आप हर्मिट के मोड में नहीं जाओगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे। ये दूसरी स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल जर्नी की। जब कोई अपने आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने पे जाते हैं, खुद को सवाल करते हैं, खुद के अंदर की वार्तालाप को सुनते हैं, खुद की अंदर की डायलॉग को सुनते हैं, खुद के अंदर की ईगो एंड सोल की क्लैशेस को सुनते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग उतरते हैं थर्ड स्टेप और थर्ड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, विच इज़ मेडिटेशन एंड योगा, यानी ध्यान और योग के माध्यम से। वो करते क्या है, वो अपने खामियों को, खूबियों को जज किए बिना देखते हैं, अपनी आदतों को, विचारों को जज किए बिना देखते हैं और जो सही नहीं है उसे जो सही है उससे रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान और योग मन को शांत करने और आंतरिक ऊर्जाओं को संतुलित करने और उसे सदुपयोग करने का मुख्य साधन है। अब ध्यान से यहाँ मेरा मतलब नहीं है कि कहीं पे भी जाके कोई सेंटर में बैठ जाओ और उन लोग जो भी बोलते हैं मानते रहो, नहीं। ध्यान आने अपने अंदर की जो भी भावना है, जो भी चिंतन है, जो भी विचार है, जो भी आपके अंदर के थॉट है, उस थॉट की ओरिजिन क्या है, उस थॉट की ओरिजिन की वजह क्या है, इस लेवल की डीप रूटेड खुद के अंदर के विचार करने को कहते हैं ध्यान। और योग क्या है, उसे सही प्रकार में, सही साधन में लगाना और सही ऊर्जा के साथ उसे
बदल देने को कहते हैं योग। ठीक है, जब इस लेवल पे आप आगे आते हो तो आती है स्पिरिचुअल जर्नी की फोर्थ स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर आप समझ जाते हो कि आप एक लिमिटेड एंटिटी नहीं हो, आप अपने हाड़माश की शरीर मात्र नहीं हो, आप एक हायर इंटेलिजेंस, आप एक वास्ट इंटेलिजेंस, आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बाग हो, आप एक एक बहुत बड़ी ब्रह्मांड की पुत्र या पुत्री या उनके अंश हो। जब आप ये समझते हो कि आप लिमिटेड कॉन्शियसनेस नहीं हो, आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, इनफाइनाइट अबंडेंट बीइंग हो, और आप इस यूनिवर्स की एनर्जी बीइंग हो, एनर्जी सेंटर हो, और आपके साथ यूनिवर्स 24/7 कनेक्ट कर रहा है, मात्र नंबर्स के ज़रिए नहीं, पर कोई अगर पिक्चर आ गए, कोई गाना आ गए, कोई वाक्य आ गए, कोई शब्द आ गए, कोई लोग आ गए, किसी भी तरीके से आपको वो कनेक्ट कर रहे हैं दृश्य अदृश्य शक्तियों के रूप में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ के रूप में वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हो ना, तब उसी पल उसी क्षण में आप उस यूनिवर्स के बच्चे बन जाते हो, और यूनिवर्स आपके माँ के, आपके पिता के, आपके गार्जियन के, आपके गुरु के रोल प्ले करने लगता है, जब अपने फ्री विल से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो। बिकॉज फ्री विल, जब आप मैं की ऊर्जा में रहोगे, यूनिवर्स चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट में। क्योंकि जब आप आत्म जागृति तक पहुंचने से पहले आत्म जर्नी पे चल रहे होते हो, एक आत्मा अपने परमात्मा से टूटकर अलग में अपने जर्नी में निकलती है, और वो अपने पाथ तय करती है, अपने पथ पर चल रही होती है, तो उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट के साथ, जहाँ पर वो ये भी लिखा होता है कि अब जब तक तुम खुद से ये कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करोगे कि मैं परमात्मा का सुनूंगी और परमात्मा के दिखाए पथ पर चलूंगी, तब तक हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। ये सिंपल ऐसे होता है जैसे कि आप स्कूल जा रहे होते हो, और आपके पापा मम्मा को पता है कि आप स्कूल जा रहे हो, आपका नाना नानी दादा दादी को पता है आप स्कूल जाओगे, तो वो स्कूल तक लेकर आएंगे, कॉम्पाउंड तक लेकर आएंगे, आपकी क्लास के बाहर आपको छोड़ देंगे और बोलेंगे जा पढ़ ले, राइट। तो जब तक आप वहाँ पे जैसे दोस्ती बना रहे हो वो आपकी मर्ज़ी, कैसे खाओगे आपकी मर्ज़ी, कहाँ खेलोगे आपकी मर्ज़ी, गिरोगे संभलोगे आपकी जिम्मेदारी, राइट। आप अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे संगति बनाओ, अच्छे दोस्ती बनाओ, अच्छे यारी बनाओ, आपकी मर्ज़ी। आप बुरे लोगों के साथ जाओ, बुरे संगति में पड़ो और बुरी आदतों से लत लग जाएं और आप परेशान रहें, आपकी मर्ज़ी। जब तक आप अपने माता पिता को उस पर पर्पसली इन्वॉल्व नहीं करते कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ, आप मुझे हेल्प करें, या फिर मैं बहुत खुश हूँ, आप आए सेलिब्रेट करें, तब तक आपके मम्मा पापा आपके क्लास के अंदर एंटर नहीं होंगे। एग्जैक्टली वैसे ही यूनिवर्स भी आपको वो फ्रीडम दे देती है, फ्री विल दे देती है। जब तक आप फ्री विल से उन्हें कॉल नहीं करते, उसे परमिशन नहीं देते, उनकी हेल्प नहीं मांगते, तब तक आपके आसपास होते हुए भी एंजल्स, आर्कएंजल्स, यूनिवर्स, गॉड गॉडेसेस, डिवाइन स्पिरिट, एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। ओके, जब आप मदद मांगोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम करने लग जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ओके, तो ये हुआ 4 डिफरेंट स्टेप्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आपकी आत्म जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, जन सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन, आत्म मंथन शुरू होती है। देन मेडिटेशन इन योगा, जहाँ पर आप ध्यान लगाते हो और खुद को समझते हो, योग करते हो। देन कम्स द सरेंडर, लेटिंग गो एंड रिलीजिंग फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर आप जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर, पूर्ण रूप से स्वीकार कर, ब्रह्मांडीय शक्तियों पर विश्वास कर, उन्हें एक्शन लेने को, उन्हें हेल्प करने को, उन्हें गाइड करने की परमिशन देते हो, और यकीनन मानते हो कि मैंने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया, और जो भी ईश्वर मुझे देंगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये हुआ स्पिरिचुअल जर्नी की। अब आते हैं स्पिरिचुअल असेंशन की, आध्यात्मिक आरोहण की, यानी यहाँ पर चेतना का उत्थान की बात करेंगे। यहाँ पर आप जितने भी डर, ईर्ष्या, लालच, ग्रीफ, एगनी, गिल्ट, शेम की एनर्जी में आप रहे थे,
उस सब से, उन सारे नेगेटिव बिलीफ से, नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थॉट्स से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक आपके आदतों से मुक्त होकर आप लव एंड लाइट, लव एंड पीस, लव एंड कंपैशन के एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हो। जब आप सच में लव एंड कंपैशन की, लव एंड पीस की, कंपैशन की, पॉजिटिविटी की, एम्पैथी के स्तर पर पहुंचते हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशन है, डेफिनेटली बहुत हाई होता है। आपका कंपन जो है बहुत उच्च का होता है, और उस वक्त में आप शांति के कंपन में होते हो, आप करुणा के कंपन में होते हो, प्रेम के कंपन में होते हो। और वो प्रेम के स्तर पे होना, करुणा के स्तर पे होना, शांति के स्तर पे होना आपके सकारात्मक जो है उस विचारों में आती है। जब आप पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हो, आपके जीवन में डेफिनेटली अच्छा होने लगता है। स्पिरिचुअल असेंशन का सेकेंड स्टेज होती है वननेस, स्पिरिचुअल यूनियन। जब हम स्पिरिचुअल यूनियन और डिवाइन यूनियन की बात करते हैं, वो होती है शिवोहम की स्टेट, अद्वैत का, जहाँ पे द्वितीय नहीं है, अद्वैत है, जहाँ पे डुअलिटी नहीं है, नॉन डुअलिटी की एनर्जी है, एकात्मकता, राइट। एकात्मकता का बोध जब होता है, वननेस का बोध जब होता है, वननेस का रियलाइजेशन होता है, एवरीवन इज इन कंट्रोल बाय सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, कॉस्मोस की एनर्जी पे हम कनेक्टेड है, इस वननेस में कनेक्टेड है। जब हम ये महसूस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सभी प्राणी, लिविंग, नॉन लिविंग, आपके लिए यूज़फुल, नॉन यूज़फुल, आपके फ्रेंड्स एंड एनिमीज, जो भी है वो आपके कॉन्शियसनेस पे बना है। और यह महसूस कर लेना कि सभी प्राणी और प्रकृति का एक ही ईश्वर का ऊर्जा है, एक ही ईश्वरीय ऊर्जा के हिस्सा है, और वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन स्पिरिट के हम सब ही बच्चे हैं, संतान हैं। हर किसी में शिव है, जैसे शॉर्टकट में कहते हैं, हर किसी में शिव 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 है, और कण कण में नारायण है। जब हम ये कहते हैं, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ वननेस। जब हम ये मान लेते हैं, तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, जो भी हमारे अंदर के विरोधाभास है, या जो भी हमारे अंदर की कंपटीशन है, या जेलसी की भावना है, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है। जब यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सुप्रीम वननेस की बात करते हैं, या अद्वैत की बात करते हैं, उसके बाद की स्टेज आती है स्पिरिचुअल असेंशन में। वो होता है अहंकार का नाश होना, अहम भाव का नाश होना, अहम का नाश होना। ये जो मैं कर रहे होते हैं, वो जो शरीर को लेकर कर रहे होते हैं, ये मेरा, सारे संपत्ति मेरा है, सारे लोग मेरे हैं, ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा, ये मेरा, ये जो मेरा मेरा का अहम का जो भाव है, इसे नाश करता है। ये समझ के विकसित होना कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि आप एक अमर आत्मा हैं। आप ईश्वर की वो अंश हैं जो अमर है, जो ना मर सकता है, ना मिट सकता है, ना जल सकता है, ना कट सकता है, ना कि बर्बाद हो सकता है। वो बस एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदल सकता है। अब कैसे? ये नॉट नेसेसरी कि आप मरोगे तो नए जीवन होगा, ऐसे नहीं। कल तक आप लोअर एनर्जी में थे, आज आप पॉजिटिव एनर्जी में हो सकते हो, तो एनर्जी बदली ना। कल तक आप किसी को बर्बाद करने की, किसी को रिवेंज लेने की मूड में थे, आप आज उन्हीं के लिए सोल्यूशन भेज रहे हो, या फिर उन्हीं के लिए फॉरगिवनेस भेज रहे हो, उन्हीं के लिए प्रेयर्स भेज रहे हो। एनर्जी में शिफ्ट आई ना। तो आपके अंदर की जो आत्मा है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, उसे कैसे बदलते हो, उसे कैसे सही करते हो, ये आप जब समझ जाओगे और उसे सदुपयोग करने लगोगे और उसे सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और ये एक ऐसी एनर्जी होगा जहाँ पर आप अपने आप के अमरत्व को पहचान लोगे। जिस अमरत्व को पाने के लिए देव असुर सभी के सभी मिलकर समुद्र मंथन करने लग गए थे, और आप उसी तो आत्मा हो। वो अमरत्व ऑलरेडी आपके पास है ना। तो
ये जब आ जाएगा कि आपकी वाइब्रेशन हायर हो गई, आप डिवाइन वननेस पे आ गए, आप डिवाइन यूनियन पे आ गए, आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ गए और आप इस कॉन्शियस अवेयरनेस पे आ गए कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, बट यू आर द सोल, यू आर द आत्मा, अमर जो जीवी है, आप अमर जीवी है, आत्मा ज्योत है। जब इस एनर्जी में आ जाते हो तब आपको समझ में आएगा कि आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन की, बिना कोई बंधन की, बिना कोई उम्मीद की, बिना कोई रुकावट की, जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसे यूनिवर्सल परमिशन, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल ब्लेसिंग समझकर फ्लो स्टेट में रहते हो, सहज अवस्था, राइट? बिना किसी प्रयास के वर्तमान में जीना, द पावर ऑफ नाउ को महसूस करना, मेरे अंदर कैसे विचार अब उत्पन्न हो रहे हैं और कौन से विचार मुझे रूल कर रहे हैं या मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, इस कॉन्शियसनेस पे रहना, बिना किसी प्रयास के वर्तमान में जीना और उस वर्तमान में सच्चिदानंद स्वरूप में यानी कॉन्शियसली हैप्पी स्टेट में आनंदित रहना, सुखद अनुभव करना, पॉजिटिव रहना, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना और खुद के लिए सबसे बेहतरीन समझना और खुद को ईश्वर का संतान मानना सबसे बेहतर स्टेट होता है। जब आप इस स्टेट में रहते हो ना तो मैनिफेस्टेशंस बिकम्स एफर्टलेस। आई होप जिनके भी मन में ये सवाल थे क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल जर्नी सेम है, तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत ही क्लियरली ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल एसेंशन के बीच का संबंध क्या है और दोनों किससे भिन्न है, राइट? आध्यात्मिक यात्रा वो मार्ग है जिस पर आप चलते हो, आप चाहो या ना चाहो आप चल रहे होते हो, पर आध्यात्मिक आरोहण यानी स्पिरिचुअल असेंशन उस यात्रा की एक गोल है जो आपको आपकी चेतना के स्तर पर बदल देती है और आपको एक उच्च स्तर पर लेकर जाती है जहां आप अपने आप में हायर वाइब्रेशन में होते हो एफर्टलेसली एंड ईजिली। ठीक है, अब आप बोलोगे दी हमें तो पता है, ठीक है आपने बताया, हमें समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, हम स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे ही अभी भी हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम असेंशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करें? तो मैं कहूँगी एटलीस्ट 33 टाइम्स अपने सांसों को ध्यान से देखिए हर दिन। स्टार्ट विथ 33, राइट? जब 33 टाइम्स से स्टार्ट करोगे अपने सांसों को, टेक अ डीप ब्रीथ, कहाँ तक आपके सांसें जाती हैं और कहाँ वो ठहरती हैं और कितने देर के लिए ठहरती हैं और फिर कब कैसे वापस निकलकर कहाँ से कहाँ तक चली जाती हैं। जितना लंबा सांस ले सकते हो उतने लंबा सांस लें और जितना लंबा वो अपने अंदर रुकता है उस स्पैन को देखें। द ड्यूरेशन बिटवीन एवरी सिंगल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जब आती है, दैट इज मेडिटेशन। इस यात्रा को शुरू करने के लिए कोई जंगल में, कोई पहाड़ में, कोई गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे घर परिवार को त्याग कर, आपको वो कावी वस्त्र पहनकर आपको संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हर समय अपने आप में कॉन्शियस रहोगे, अपने सांसों पर ध्यान दोगे, सिंपली द प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, पावर ऑफ नव को समझोगे, ऑटोमेटिकली आप सब कुछ सही से पालोगे। ठीक है, तो इसे आप भक्ति के रूप में करना चाहते हो, इसे आप मंत्र जाप के रूप में करना चाहते हो, इसे आप नाम जाप के रूप में करना चाहते हो, इसे आप सांसों के माला पे भगवान के नाम जपना चाहते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल। पर हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल असेंशन इज़ द चॉइस। और वो जो पेन पोर्टल बनकर आया था, उस पोर्टल को आपने कैसे इस्तेमाल किया और किस स्तर तक आप उठ गए, ऊपर बढ़ गए और आप अपने आप में कितने बेहतर बनते चले जा रहे हो, दिस इज़ द ब्लेसिंग। ओके, आई होप, आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो।
काफ़ी सारे सवाल आपके मन में जो थे वो सवाल यहाँ पर पूर्ण हुए हों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डेफ़िनेटली कमेंट में लिखिएगा कौन से टॉपिक पे आपको और क्लैरिटी चाहिए। ओके, अगर आप ऐसे वीडियोस और पसंद करते हो और आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, आप कमेंट लिखते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लैरिटी के बेसिस पे लाने की कोशिश करूँगी, इफ़ माँ काली परमिट्स। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आज जो आ रही थी, तो मैंने बता दिया। और ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिन्हें 1114, 1115, 5111, 1511, 1411, 441, 4441, 441, 414 जैसे कॉम्बिनेशंस, 717, 343, 848 जैसे कॉम्बिनेशन जिनको ज़्यादा दिख रहे हैं, और स्पेशली 1 2 3 4 जिन्हें ज़्यादा दिखता है, 4 3 2 1 जिन्हें ज़्यादा दिखता है उन्हें होगा। या फिर जिन्होंने भी पिकॉक देखा पास्ट 1 वीक के अंदर, पिकॉक अगर दिखी, वाइट पिकॉक या फिर नॉर्मल पिकॉक भी हो, स्पेशली वाइट पिकॉक देखा हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपने एसेंशन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई होप, आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते चलिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी हो, काफ़ी समय से अटके हो, ऐसे सिचुएशन है, या फिर आप क्यों अटके हो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, ऐसे कोई एनर्जी हो, तो डेफिनेटली कनेक्ट करिएगा। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।